मालती जी मोदी। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर सीधा से प्रश्न रखें। चालू समय है। कमेंट ऑन है, ऑन है, सागर ऑन है वो। सीधे प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नगर गौरव निरापक श्री वीर सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, सुबह की क्लास से आपने बोले थे कि इन स्त्रियों के 18,000 नारियों के शील दोष होते हैं, तो कैसे होते महाराज जी? कुछ हद तक मालूम है, शील कुछ हद के 18,000 दोष होते हैं। वो कैसे होते हैं? ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस प्रकार से उसकी भंग बन जाते हैं। 10 धर्म मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 4 कषायों को छोड़ करके 10 धर्म से प्रेरित होकर के ऐसे एक एक मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो 18,000 की काउंटिंग आ जाती है इस अपेक्षा से। डिटेल में बात बता देंगे। जिज्ञासा करेंगे मालती जी मोदी और इसके बाद तैयार रहें स्वीटी जी। माँ जी, मेरा प्रश्न ये है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि टीवी के आगे अपन माला सामायिक या कुछ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? टीवी के आगे सामायिक कर सकते हैं या कि माला नहीं? फेर सकते हैं कि नहीं? टीवी कौन से तीर्थंकर भगवान में आते? जिनानी जी की बात कर रही है। हाँ, टीवी कौन से भगवान है? कौन से नंबर के तीर्थंकर है? कोई नहीं, कोई नहीं नहीं है। नहीं। फिर टीवी में क्या देखते हो? जिनानी जो चैनल आते हैं अच्छा, गुरु के प्रवचन सुनकर। अच्छा, वो आता तो देखती हूँ। मैं माला फेरती समाज करती हूँ तो मेरा मन भटकने लगता है, तो मैं पूरे मध्य में आवाज फेरती समाज करती हूँ तो मेरा मन भटकने लगता है, तो मैं पूरे मध्य में आवाज में सुनने की अपने मन को बदलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक साथ 2 कार्य हो सकते हैं। हम नमोकार मंत्र भी पढ़ते जाएं और सुनते भी जाएं, दोनों कार्य हो सकते हैं। आप बताइए। नहीं होते। एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। या तो हम पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं अथवा हम प्रवचन सुन सकते हैं। अब दोनों एक साथ कैसे संभव है? बताइए, आप बताइए। नहीं संभव तो नहीं है। हाँ। मन भटकता है करके मैंने चालू कर। अच्छा, मन भटकता है। हाँ। इधर उधर की बातें याद आती हैं। हाँ। इस कारण गुरु के प्रवचन सुन करके हम मन को अपने समझ करने की कोशिश हाँ, तो उसका तरीका ये सबसे अच्छा है। पहले अच्छे से प्रवचन सुन लीजिए, फिर जो है शांति से बैठ करके नमोकार मंत्र की जाप देना शुरू करें। अब जाप देने में फिर मन भटकता है तो उसका एक तरीका और बताते हैं। जब नमो अरियंताणम कहें तो अरियंत भगवान की प्रतिमा को मनी मन याद करना, उनके चिन्ह को याद करना, उनके अनंत चतुष्टय को याद करना, वे तीर्थंकर भगवान कहाँ से मोक्ष गए हैं उस क्षेत्र को याद करना, जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं उस वेदी को याद करना, पूरे मंदिर की वेदी के मनी मन दर्शन कर लेना, अथवा इस प्रकार से पंच परमेष्टि के एक एक गुण को आप याद करते जाओगे तो मन जो है एक जगह रुका नहीं है, लेकिन शुभ में लगा हुआ है। यहाँ भी मन दौड़ रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव समझे पहले क्या होता है। मन हमेशा चंचल होता है, मन कभी स्थिर रह नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, जैसे उस बंदर को, बंदर बड़ा चंचल होता है, यदि हमने उसे एक वृक्ष दे दिया तो वृक्ष के ही एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते रहता है। तो ऐसे ही मन रूपी बंदर को श्रुत स्कंद रूपी एक वृक्ष दे देना है। श्रुत स्कंद मतलब कोई आगम रूपी वृक्ष दे देना है, अथवा कोई तीर्थ रूपी वृक्ष दे देना है, अथवा पंच परमेष्टि के 5 मंत्र दे देना है। फिर उनके गुणों का चिंतन, द्रव्य से चिंतन, पर्याय से चिंतन, रूप का चिंतन, तीर्थ वंदना का चिंतन, तीर्थ यात्रा का चिंतन करोगे तो पूरा एक सामायिक हो जाएगी। और नहीं तो हमने बताया था जाप करने का तरीका, अरिहंत भगवान को यहाँ कलर में देखना, नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम यहाँ देखना, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव्य साउडम। अपने शरीर में ही पंच परमेष्टि को स्थापित करना, और एक एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जब आते चले जाएंगे तो हमारा मन लगने लगेगा। जिज्ञासा करेंगे